22वां स्थापना दिवस मनाया गया। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और साथ में ये भी हम जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या-क्या नए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किए जा रहे हैं? धन्यवाद। मेरा नाम श्रीनिवास राव चेरकुमल्ली, मैं निर्देशक रूप में सेवा कर रहा हूँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा। एंड आज सबको पता है, आज 122nd का जो स्थापना दिवस हम लोग ये सेलिब्रेट किया। हमारा माननीय ऑनरेबल दिल्ली चीफ मिनिस्टर मैडम रेखा गुप्ता जी दी चीफ गेस्ट रही, और उसके साथ मंत्री जी, हमारा डीजी साहब भी रहे। एंड आज हम लोग का ये प्रयास ये रहा, हमारा 122 साल का जो हमारा सेलिब्रेशन है, जो हरित विप्लव हमारा IRI पूसा संस्थान ये मिट्टी में हुआ। भारत में जो भारत में ये जो लोग भूखा हो रहा था, देन इसके बाद जो IRI पूसा संस्थान ने क्या उपलब्धि है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को करके जो हरित विप्लव रूप में ये फूड सिक्योरिटी को अपनाया। और इसके साथ साथ मैडम प्लीज़, ये इसके साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और इसके साथ पर्यावरण जो ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रयत्न होगा। आज जो 122 का जो स्थापना दिवस में यही हम लोग किया। पिछले साल हम लोग ये क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ जो देश के लिए ये किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 110 क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ में पिछले सालों में 10 वैरायटीज़ हमारा पूसा संस्थान का था। एंड इसके साथ साथ 3 महीने पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा IRI पूसा संस्थान विजिट किया। जो दलहन में हमारा कमी था, इसलिए वो पल्स का जो वैरायटीज़ हम लोग नया बीज निकाला, उस बीज का वो क्षेत्र में एक उन्होंने किसान के साथ कैसे अपना है ये बीज को उनके साथ डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी विजिट किया। हम लोग नया ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का नया मॉडल्स बनाया, तो उसको भी वो उन्होंने विजिट किया। किसान जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो IRI को साथ लेने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया। उसके साथ हमारा पूसा डिकम्पोजर हैं, काफ़ी फेमस हैं। दिल्ली में ऑनरेबल CM मैडम भी बता रहे थे, जो वेस्ट का वेल्थ रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमारे पास पूसा बायो डिकम्पोजर है। एंड वो पहले लिक्विड फॉर्म में होता था, बाद में सॉलिड फॉर्म में हम लोग लेके आया। एंड मिट्टी का ताकत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये संरक्षण करना। जो मिट्टी है भारत का जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, जैसा मैडम भी कहा, तो उसको एसेट को हम लोग कैसे संभालना है, तो उसको टेस्टिंग करना है। IRI पूसा संस्थान ने एक सॉइल टेस्टिंग मिशन डेवलप किया। उसके साथ हम लोग FPOs के साथ एंड स्टार्टअप्स के साथ नया इनोवेशन लेके आगे लेके जा रहे हैं। एंड जब हम लोग पूरा देश में जलवायु परिवर्तन का काफ़ी समस्या है, बारिश कब आता है कब जाता है पता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। देन अभी अचानक बारिश हुआ, हमारा कुछ फसल भी ये हो रहा है। तो इसलिए अगर ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आगे का जो फसल ज़्यादा हो गई तो कम हो, ये बारिश कम है तो क्या होना चाहिए, कैसे संरक्षण करना चाहिए, लैंड ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, ये सभी का हम लोग जलवायु परिवर्तन का आज हमारा एक डिवीज़न है, बेस्ट इंस्टीट्यूट डिवीज़न अवार्ड एनवायरमेंटल है। तो पर्यावरण कैसे करना चाहिए, एंड जो रेसिड्यू हैं, अवशेष हैं, उसके बायोचार टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और बायोचार टेक्नोलॉजी के साथ जो फसल का अवशेष है, उसको बायोचार रूप में हम लोग कन्वर्ट करके ये मिट्टी में डालने के लिए, हमारा भारत का मिट्टी बहुत कार्बन का बहुत कम है, कार्बन हमारा हार्ट जैसा है, तो उसके लिए हम लोग नया टेक्नोलॉजीज हैं। उसके साथ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स भी हैं एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स भी हैं। उसके साथ हमारा स्ट्रैटेजी ये रही, तो
सभी पूरा विश्व है, भारत भी है, ये सेफ फूड सिस्टम्स के साथ हैं। हम लोग पेस्टिसाइड लोड कम करने के लिए हम प्रयत्न हो रहे हैं। बायो पेस्टिसाइड्स कैसे बनाएंगे, काफ़ी नया टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम काफ़ी ट्रेनिंग का रूप में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स के रूप में के द्वारा माध्यम से केवी के माध्यम से हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। एंड भारत में मैकेनाइजेशन काफ़ी कम है, लगभग 50% है, विश्व में ये काफ़ी कम है। हमारा एक समस्या है, भारत में छोटी किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो इसके लिए जो बड़े मिशंस मुश्किल हैं, ये छोटे मिशंस कैसे बनाना चाहिए। एंड उसको अभी लेबर कास्ट भी बढ़ रहे हैं, किसान के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्मॉल फार्म मैकेनाइजेशन, छोटी किसान के लिए मैकेनाइजेशन है। उसके साथ ये प्रेसिजन एग्रीकल्चर भी है। प्रेसिजन एग्रीकल्चर मतलब यही है, भारत ये मिट जब हम लोग बुवाई करते हैं, कहाँ फसल कितना दूर रखना चाहिए, दूर एक एक प्लांट से। दूसरी है कितना खाद डालना चाहिए एंड कितना पानी डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, ये सभी। देन इसके साथ ये प्रेसिजन एग्रीकल्चर हमारे पास मॉडल्स हैं। उससे ज़्यादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेट जीरो एमिशन है, 2070 में हमारा भारत नेट जीरो एमिशन है, कार्बन जो गैसेस हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर से माध्यम से हम लोग कम करने के लिए ज़रूर प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारे पास कम से कम 3,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं। एंड आपको सबको पता है, पूरा भारत में जब वैज्ञानिक बनते हैं 70% से ज़्यादा IRI पूसा संस्थान से जो पढ़े हैं वो वैज्ञानिक बनते हैं। काफ़ी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, मुख्य रूप में हमारा पूसा संस्थान एक ग्रेट ह्यूमन रिसोर्सेस करते हैं। आप इसके साथ आप NRS से स्पेस हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिल्क बोर्ड है, कोई बोर्ड हो, 60 to 70% हमारा सिलेक्शन स्टूडेंट्स को। सो विद्यार्थी इसके रूप में मैं भी इधर का स्टूडेंट हूँ, तो ये अच्छा देश के लिए अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलप करके कैसे उनको करिए। मुख्य रूप में आज ये बोलना चाहते हैं, ये इंस्टीट्यूट इस साल मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है एंड NIRF रैंकिंग का। STG इंस्टीट्यूट नंबर 2 है। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इससे शुरुआत किया। आफ्टर पहला IIT चेन्नई को मिला, दूसरा IRI पूसा का मिला। पहली बार पूसा संस्थान वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हुआ, ये सभी का खुशी की बात है। पहली बार 122 साल पहले बाद में हमारा पहली बार जो वर्ल्ड रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी रिसर्च एजुकेशन, ये बहुत हम सभी हमारा IRI परिवार का मुख्य भूमिका है। आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, सब कुछ करने के बाद किसान हमारा प्रधान है। किसान के पास कैसे इनोवेटिवली लेके जाएंगे, हम लोग अनुसंधान करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, क्या इनोवेशन लेके किसान का हमारा 14 करोड़ किसान है, तो उन लोगों के पास किस तरफ से ज़्यादा तेज़ी से टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन होगा, उसके अलग अलग मॉडल्स भी रहा। एंड उसके साथ साथ हमारा पॉलिसीज़ भी इस बार आप भी देखा है, हमारा किसान दिवस हम अनोखा रीत में किया। अक्सर वैज्ञानिक बात करते हैं, किसान सुनते हैं। इस बार 2 दिन हम लोग किसान दिवस हम लोग ये किया। किसान अब जो सभी किसान हैं, 400 किसान हैं, हमारा IRI इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड मिल चुका है। लेकिन जो माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया, ये मुझे किसी इनोवेशन के लिए अवार्ड मिला। एंड ये मुझे देख के कितना किसान किसान प्रेजेंट कर रहा था, सभी वैज्ञानिक देख रहा था। मेरे बात मानिए, किसान कुछ किसान है ना, वैज्ञानिक से भी बहुत अच्छा बात किया। ये प्रेरणात्मक किसान है। इसके साथ साथ हम लोग पूसा किसान मेला है, 1 लाख किसान भी आए, एग्री स्टार्टअप्स भी आया। हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में काफ़ी CSR फंडिंग लेके कर रहे हैं। अंतिम में हमारा IRI पूसा संस्थान का यही होगा जो फूड सिक्योरिटी है। हम लोग पहले बोलते हैं पूरा भारत में IRI गर्वकारण है फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कोई भारत में कोई भंडार ग्रेन्स कम हो रहे तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसी तरफ के लिए एक अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करके फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण साथ लेके हम लोग काम करने के लिए प्रयास रहेगी। धन्यवाद।